हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में देखा हमारा मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले हमने लो लगाया था 19,250 यानी 19,250 के आसपास का, और आज हम लोग क्लोज हो गए 19,800 के ऊपर, 19,800 के ऊपर। लगभग 600 पॉइंट की रैली हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 5-6 ट्रेडिंग दिन में। ये बहुत ही फास्ट रैली हो चुकी है दोस्तों, और वर्टिकल राइज हो चुका है मार्केट में। वही बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त 45,150 45,150 के ऊपर क्लोज हो गया। लगभग 280 पॉइंट 280 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हो गया, और वही निफ्टी 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। लगातार बढ़ रहे हैं निफ्टी तो टोटली बढ़ रहा है। और निफ्टी का भी जो पुट कॉल रेशो है वो भी ओवरबॉट हो चुका है, 1.30 के ऊपर है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, 150 के ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर स्लोली नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ऊपर बढ़ा रहे हैं। इसलिए पुट कॉल रेशो को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे और ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे दोस्तों। वही हाल बैंक निफ्टी का भी है, उसका भी पुट कॉल रेशो 1.20 के ऊपर ही है दोस्तों। यानी पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ज़्यादा है, बट गिरने को तैयार नहीं है। इंट्राडे थोड़ा बहुत डिप मिलता है, लेकिन फिर से बाय ऑन डिप होता है और मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों, वो हम लोगों ने पार किया है। और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मालूम है आपको, G20 सम्मेलन चालू है इंडिया में और सक्सेसफुली हो रहा है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है, बट कल और आज वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो फिर मंडे के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। बट अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया है कि बहुत ही बुलिश चार्ट हो चुका है, और पुट राइटिंग ज़बरदस्त है। तो करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं नीचे के लेवल पे, 19,800 700 600 500 करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट नीचे है मार्केट के लिए, यानी निफ्टी के लिए। वही बैंक निफ्टी जो 45,000 के ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर वो क्लोज किया है दोस्तों। और HDFC बैंक फिर से फॉर्म में आ चुका है। सो स्ट्रक्चर तो टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन ग्लोबली आप देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो $90 के ऊपर है। ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है, और हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा है, यानी महंगाई दर है, ये क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है दोस्तों। क्योंकि तेल, बाद में पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ कॉस्टली हो सकता है। सो हमारे लिए डेंजरस साइन है क्रूड ऑयल का बढ़ना। लेकिन इसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है मार्केट नेगेटिव। और आप अगर आपने देखा रहेगा कि पिछले हफ्ते एक पूरा हफ्ता हो गया है, पूरे ग्लोबल मार्केट एक तो फ्लैट है, नहीं तो माइनस में है। शुक्रवार के सत्र में तो एशियन मार्केट ज़बरदस्त गिरे थे। यूरोपियन मार्केट आप बाद में रात में फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो गए, और अमेरिकन मार्केट लगभग 75 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन फ्लैटिश टाइप है। लेकिन हमारा मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली दोस्तों। डॉलर इंडेक्स 105 के पास आ गया है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.23 के पास आ गई है। तो सभी मार्केट ग्लोबली गिर रहे हैं इसके कारण, लेकिन हम लोग नहीं गिर रहे दोस्तों। बहुत ही मजबूत पकड़ में आ चुकी है अभी हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। हो सकता है कि अभी G20 का सम्मेलन भी चल रहा है, और जो बैंक का जो कुछ ECRR का हाइक जो दिया था वो वापस लिया है RBI ने, वो भी एक ट्रिगर हो गया पॉइंट। बट वो तो होने वाला ही था दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, सब कुछ बढ़ रहा है, और FI कंटिन्यूस सेलिंग में है। शुक्रवार के सत्र में FI ने लगभग 200 करोड़ के आसपास का कैश में माल बेचा है। हालांकि कम बेचा है, बट बेचा है, वो कंटिन्यूस सेलिंग में है। और DI ने लगभग 1100 करोड़ का माल खरीदा है, बाय किया है।
डीआई तो कंटिन्यूस बाइंग में है, लेकिन ये फिगर इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, गुरुवार के दिन भी ज़्यादा नहीं थी। इसका मतलब रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त चल रहा है मार्केट में, ये सीधा सीधा दिखता है। या कोई बड़े बड़े ऑपरेटर्स सक्रिय हो चुके हैं दोस्तों, ये क्लियर दिख रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस निशानी होती है, अगर कंटिन्यूस अगर मार्केट बढ़ रहा है विदाउट एनी करेक्शन, तो हो सकता है बहुत बड़ा फॉल वर्टिकल आ सकता है। क्योंकि बुल मार्केट वो भी सस्टेनेबल रैली होती है तो अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन ये कंप्लीटली ग्लोबल सेटअप नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, क्रूड ऑयल इंडेक्स नेगेटिव है, बाद में आपका बॉन्ड यील्ड नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दोस्तों। ये G21 सम्मेलन तो अभी ख़त्म हो गया है, अभी आज ख़त्म हो जाएगा। सो फिर कल से क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया विक्स जो है वो शुक्रवार के सत्र में घटा था, 11 के नीचे कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। और एक बड़ा बूस्ट मिला हमको, इंडियन रुपीस बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त स्ट्रांग ऊपर आ गया है दोस्तों, लगभग 27 पैसे स्ट्रांग हो गया है डॉलर के मुकाबले। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इंडियन रुपीस का स्ट्रांग होना ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रांग न्यूज़ है दोस्तों, ये अच्छा हो गया हमारे लिए। बाकी एफआई की सेलिंग तो चालू है, बाद में पुट कॉल रेशो भी ओवरबॉट हो चुके हैं, ये थोड़ा ख़राब है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, 90 के ऊपर आ गया है, ये थोड़ा ख़राब है दोस्तों। सो इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सोमवार के दिन हमारा ट्रेडिंग का दिन रहेगा 11 सितंबर 2023। बट आपको बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि 12 तारीख को यानी मंगलवार के दिन हमारे 2 डाटाज आने वाले हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो अहम जो डाटाज है वो 2 डाटाज आने वाले हैं मंगलवार 12 तारीख को। पहला डाटा इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, महंगाई का आंकड़ा अगस्त मंथ का। वो महंगाई का आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्फ्लेशन फिगर हमारे मार्केट के लिए, जो मंगलवार 12 तारीख को आने वाला है। मंगलवार 12 तारीख को ही और एक डाटा आने वाला है, आईआईपी डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट, यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे जो कारखाने हैं बाहर, जो बहुत बड़े उद्योग है वो कैसे चल रहे हैं, वो आईआईपी डाटा दिखाता है, वो डाटा आने वाला है। ये इम्पोर्टेंट डाटा मंगलवार के दिन आने वाला है। और 13 सितंबर 2023 यानी बुधवार के दिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा डाटा आने वाला है, वो है इन्फ्लेशन का डाटा, महंगाई का आंकड़ा। और वो बहुत ही बड़ा आंकड़ा रहेगा, क्योंकि 18-19 के आसपास जो फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, जहाँ बहुत लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, एज इट इज़ रखा जाएगा। और नवंबर के पॉलिसी में 2 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड। तो ये जो 13 तारीख को जो डाटा आने वाले हैं अमेरिका में इन्फ्लेशन के डाटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसके कारण। इसके लिए मार्केट वोलाटाइल हो सकता है दोस्तों, मैं एडवांसली आपको बोल के रख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है आपको मार्केट में दोस्तों। ओके, सिर्फ कॉल लेना बहुत ही घातक सिद्ध होगा, कभी भी वर्टिकल फॉल आ सकता है मार्केट में, क्योंकि हम लोग एक अहम रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुके हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ये भूलना नहीं है, आपको कतई भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे कि क्या हो सकता है दोस्तों। 19,800 के ऊपर 19,800 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 19,880 का रहेगा, 19,880। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली चीज़ अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा वो दिखा रहा है 58 पॉइंट्स का उछाल, यानी लगभग आप 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकते हैं हम लोग सोमवार के दिन। ओके, हम लोग 19,820 के आसपास क्लोज हो गए हैं। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है 19,880 के पास हम लोग कहीं खुल सकते हैं, जो अभी दिखा रहा है। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में अलग दिखाई देगा, क्योंकि जो डाउ फ्यूचर रिएक्ट होंगे कल सुबह, लेकिन अभी जो 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसके अनुसार 19,880 यानी 19,880 के पास पहला रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में, वहाँ देखना है आपको। उसके ऊपर टिक गया तो 19,920 19,920 तक जा सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। उसके ऊपर टिक गया तो 19,980 19,980, और उसके ऊपर फिर 20,000 का लेवल जो ऑल टाइम हाई लगा देगा निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। अगर टिका नहीं तो आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पुट कॉल रेशो बड़ा है। नीचे दोस्तों 19,800 के पास भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, यानी सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे
19,750, 19,750, 19,700, ये दो लेवल ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, वो भी सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 19,660, 19,620 और 19,600 ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। ओके, ये ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी जो 45,150 के ऊपर 45,150 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, तो वहाँ आपको जो गैप अप मिल रहा है तो 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो हम लोग कई खुल सकते हैं 45,300 के पास, 300 350 के पास। तो मोटा मोटी मान ले 45,300 यानी 45,300 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया तो 45,500 550 तुरंत आ सकता है। 45,500 550 लेवल तुरंत आ सकता है सोमवार के दिन। वहाँ एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, रुकावट है बैंक निफ्टी में, वहाँ राइटिंग हो गई है, कॉल राइटिंग दोस्तों। सो 45,550 यानी 45,550 के ऊपर टिक ही गया तो ही ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। लेकिन मेरी माने तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि अभी भी दूर है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई, लेकिन निफ्टी में बहुत नज़दीक हो चुका है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। नीचे के लेवल बैंक निफ्टी में दोस्तों 45,000 45,000 बहुत ही अहम लेवल है, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है शुक्रवार के सत्र में, वो सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर गया तो 44,800 44,800 ये अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, वहाँ आप कॉल ले सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे अगर गया तो फिर 44,650 44,650 एक सपोर्ट है। उसके नीचे 44,500 44,500 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का कॉल। ओके, तो ये मैंने विस्तार पूर्वक आपको कॉल और पुट जो भी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी के दे दिए है दोस्तों। मुझे अभी रिलायंस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रिलायंस स्टॉक अभी जो मजबूती चल रही है मार्केट में, वहाँ रिलायंस स्टॉक ज़्यादा बढ़ा नहीं है दोस्तों। तो रिलायंस स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि रिलायंस में एक बढ़त मिल सकती है, बढ़ सकता है रिलायंस का स्टॉक, तो उसमें आप बाय कर सकते हो कैश में। ऑप्शन में बाय करना थोड़ा डेंजरस रहेगा, लेकिन जो भी करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, एडवाइस लेके करना है आपको। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन एज पर एस्ट्रोलॉजी दोपहर 3:30 4 बजे, रात में टेक्निकल डाटा, इससे भी मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।